प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारे तमाम वीडियोस जो है मिल रहे होंगे और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बस एक दफ़ा क्लिक करना है ताकि आगे भी आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका सबक जौहर की अंदरूनी साख्त, इनसाइड द एटम। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए आपका 5वां चैप्टर 5th चैप्टर है ये इनसाइड द एटम, और मजमून है साइंस। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इससे पहले चौथे सबक तक हम जो है वीडियोस देख चुके हैं, है ना। चौथा सबक हम देख चुके हैं। अब आज जो है हम नया सबक शुरू कर रहे हैं और वह है आपका 5वां सबक। अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सबक जो है देखना है, आपका कोई हिस्सा छूट चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए 8th स्टैंडर्ड की, वहाँ पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो आज हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मादे से क्या मुराद है। जौहर को समझने से पहले मादे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मैटर, मादा क्या है। तो व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास। एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसकी कमियत होती है उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी नो दिस, है ना, हम पिछली जमात में ये पढ़ चुके हैं। कौन से हैं 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट। ठोस, माय और गैस, ये मादे की 3 हालतें हैं। हमारे अतराफ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो ये 3 हालतों में ही मौजूद होती है। या तो वो ठोस में होगी, या तो वो माय की शक्ल में होगी, या तो वो फिर गैस की शक्ल में होगी। तो जौहर से क्या मुराद है, चलिए ये देखते हैं कि जौहर किसे कहते हैं। ये भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। एटम्स क्या हैं, व्हाट इज़ एन एटम, जस्ट रिकॉल क्या होता है एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मादे का सबसे छोटा हिस्सा जो है मैटर कहलाता है। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और एटम्स जो है एक साथ कंबाइन होते हैं, क्या बनता है फिर उससे, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सालमात बनते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो होते हैं वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। कौन से होते हैं वो, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। हर एक जो एटम होता है उसमें 3 तरह के जौहरी ज़र्रात मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैटर क्या, एटम क्या होता है, जौहर किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा हिस्सा जो है मादे का मैटर कहलाता है, जो मज़ीद ना तकसीम पजीर है। हम जानते हैं कि मादा जो है वो सालमों से मिलकर बनता है, और जो सालमा होता है वो जौहर से मिलकर तश्कील पाता है। यानी जौहर जो है वो मादे की सबसे छोटी इकाई है। तमाम तबई और कीमियाई तब्दीलियों में अपनी शनाख्त कायम रखने वाला सबसे महीन ज़र्रा जो है वो जौहर कहलाता है। देखिए नीचे तस्वीर में आप देख सकते हो कि मैटर, या जिसे हम कहते हैं मादा, वो किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, सालमात से मिलकर। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तस्वीर में देखिए,
वो मिलकर बने होते हैं एटम से यानी जौहर से। और जौहर जो होता है उसमें मज़ीद अगर हम देखें तो जौहर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है। अब मज़ीद जौहर को हम तकसीम नहीं कर सकते या उससे छोटी दूसरी कोई इकाई मौजूद नहीं है, ये किसी भी मादे की सबसे छोटी इकाई है। और जौहर ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, ये अपनी जो आइडेंटिटी है, जो इसकी शनाख्त है, उसको जो है ये बरकरार रखता है। और जो जौहर्स होते हैं या एटम्स होते हैं उसमें 3 तरह के ज़रात पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि एक एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर कार्बन एटम की एग्जांपल बताई हुई है। कार्बन एटम के मरकज़े में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके अतराफ में जो ग्रीन कलर में आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मनफी बारदार ज़र्रात होते हैं, प्रोटॉन्स मस्बत बारदार ज़र्रात होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये एक जौहर की साख्त जो होती है वो इस तरह से होती है। और आज हम देखेंगे कि इस जौहर की साख्त के बारे में किसने बताया था। तो जौहर का तस्वुर तकरीबन 2500 साल से भी ज़्यादा कदीम है, लेकिन ये तस्वुर जो है ज़माने की फिर गफलत का शिकार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जदीद ज़माने के जो साइंसदान थे उन्होंने तजुर्बात के ज़रिए सिर्फ जौहर ही नहीं बल्कि इसके अंदरूनी साख्त की भी वजाहत की और इसका आगाज़ जो है डाल्टन के जौहरी नज़रिए से हुआ। तो जौहर का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, तकरीबन आज से 2500 साल से भी पहले ये तस्वुर जो है पेश किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उस वक्त मौजूद लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये तस्वुर जो है ज़माने की गफलत का शिकार हो गया। फिर उसके बाद कई सालों बाद जो जदीद साइंसदान हैं, आज के दौर के जो साइंसदान हैं, इन्होंने तजुर्बात के ज़रिए सिर्फ जौहर की ही नहीं बल्कि जो उसकी अंदरूनी साख्त होती है उसके बारे में भी वजाहत पेश की। तो इसका सबसे पहला जो नज़रिया है वो डाल्टन का जौहरी नज़रिया है। तो देखते हैं ये क्या है। डाल्टन का जौहरी नज़रिया, ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये साइंसदान डाल्टन की तस्वीर है। और जो डाल्टन ने अपना मॉडल पेश किया गया था जौहर के ताल्लुक से, उसको डाल्टन्स मॉडल या सॉलिड स्फीयर मॉडल या बॉलिंग बॉल मॉडल भी कहते हैं। और ये प्रपोज किसके ज़रिए किया गया था? जॉन डाल्टन के ज़रिए। तो देखते हैं क्या है डाल्टन का जौहरी नज़रिया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सन 1803 में बरतानवी साइंसदान जो है जॉन डाल्टन ने अपना मशहूर जौहरी नज़रिया पेश किया। और जब भी जौहर की बात होती है तो सबसे पहले डाल्टन का नहीं नाम आता है, क्योंकि डाल्टन का जो मॉडल है वो सबसे पहला मॉडल जो है वैसे माना जाता है। हालांकि जौहर का तस्वुर इससे बहुत पुराना है, उसके पहले भी बहुत सारे साइंसदानों ने जो है हो सकता है जौहर के बारे में अपने नज़रियात पेश किए होंगे, लेकिन जैसे बताया गया कि वो चीज़ ज़माने की गफलत का शिकार हो गई और फिर उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो डाल्टन ने फिर नज़रिया पेश किया तो ये फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस नज़रिए के मुताबिक मादा जो है वो जौहर से मिलकर बनता है और जौहर ना तकसीम पजीर और ना काबिल फ़ना ज़र्रा है, यानी जौहर को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता और ये फ़ना भी नहीं होगा। यानी जो जौहर होते हैं वो किसी न किसी तरह से कायनात में मौजूद होते हैं, ये फ़ना नहीं होते। एक अंसर के तमाम जौहर जो होते हैं वो मुमासिल होते हैं, एक जैसे होते हैं, जबकि जो मुख्तलिफ अनासिर होते हैं उनके जौहर जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और इनकी जसामत भी मुख्तलिफ होती है। डाल्टन्स मॉडल क्या है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मैटर, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। एक ठोस गेंद और एक बूंदी का लड्डू लेकर हाथों से दबाइए, क्या होगा?
देखिए, एक बूंदी का लड्डू लेना है, लड्डू बड़ा सबको पसंद होता है ना, मुझे भी बड़ा पसंद है। तो अगर जब हम लड्डू लेते हैं तो डायरेक्टली तो नहीं खाते हैं ना, हम इसको तोड़ते हैं हाथ से। तो जब हम इसको हाथ से लेकर तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके जो छोटे छोटे लड्डू में जो छोटे छोटे बूंदी होती है ना, वो जिससे वो लड्डू बनता है, वो जब हम तोड़ते हैं उसको तो वो आपके हाथों पे चिपक जाती है, बूंदी अलग हो जाती है। लेकिन जब हम एक बॉल को लेते हैं और उस बॉल को तेज धारदार छुरी से काटते हैं, ठीक है, अगर आपके पास घर में कोई बेकार बॉल है, ठीक है, मैं बेकार बॉल कह रही हूँ, अच्छा बॉल नहीं लेना है वरना आपके घर में बड़ी डांट पड़ेगी। तो बेकार बॉल आप लेंगे और उस बेकार बॉल को जो है अगर आप दरमियान से छुरी से काटेंगे तो आप क्या मुशाहिदा करेंगे कि क्या होगा, क्या होता है, बॉल में जो है अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जैसे बूंदी के लड्डू में थी कि बारीक बारीक बूंदी से मिलकर लड्डू बना था और उसके छोटे छोटे जर्रे थे जिसके जो आपके हाथों पे चिपक गए। बॉल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, बस एक ठोस जो है एक बॉल होता है। तो बूंदी के लड्डू की अंदरूनी साख्त इसके बारीक जर्रों यानी बूंदी के एक दूसरे से चिपकने के सबब तैयार होती है, लेकिन ठोस गेंद की अंदरूनी साख्त में ऐसी कोई चीज़ जो है हमें नहीं मिलती। इससे ये समझ में आता है कि डाल्टन का वजाहत करदा जौहर जो है वो किसी सख्त ठोस कुर्रे की तरह कोई साख्त ना रखने वाला है। यानी जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश करने के लिए जिस चीज़ को मॉडल बनाया था वो एक बॉल है, उसका ये कहना था कि एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक बॉल की तरह होते हैं, बूंदी के लड्डू की तरह नहीं होते, बॉल की तरह होते हैं, ठोस कुर्रे की तरह होते हैं जिसकी कोई साख्त नहीं होती। डाल्टन के जौहरी नज़रिए के मुताबिक जौहर में मादे की जो तकसीम होती है वो एक जैसी होती है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक मॉडल जो है आप देख सकते हो, ब्लू कलर में एक स्फेयर दिख रहा है आपको वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट द थ्योरी, एक बॉल को जो है उसने रिप्रेजेंट किया था अपनी थ्योरी को पेश करने के लिए। John Dalton atomic model, elements are made up of extremely smallest particles called atoms. Atoms of a given element are identical in size, mass and other properties. ठीक है, एटम्स जो होता है गिवन एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है साइज में, मास में और दूसरी प्रॉपर्टीज में, यानी एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स को जो है मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, तैयार नहीं किया जा सकता और इसको फना भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स जो है बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो है होल नंबर रेशियो में इस्तेमाल होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कीमियाई तब्दीलियां होती हैं, कीमियाई तामुलात होते हैं, तो उस वक्त जो है ये जो जौहर होते हैं यही या तो कंबाइन होते हैं या तो एक दूसरे से ये अलहदा होते हैं या दोबारा से रीअरेंज होते हैं और इसी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था और ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल सन 1904 में पेश किया गया जे थॉमसन ने, और इन्होंने जो है नाम से ही जाहिर है जैसे जॉन डाल्टन ने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था बॉल, इन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है अपने नज़रिए को पेश करने के लिए, प्लम पुडिंग। क्या होती है प्लम पुडिंग, देखते हैं। जे थॉमसन, सबसे पहले ये हैं साइंटिस्ट जे थॉमसन, तस्वीर में आप देख सकते हो। थॉमसन नामी साइंसदान ने जौहर के अंदर मौजूद मनफी बरकीदा ज़र्रों को दरियाफ्त किया और डाल्टन के नज़रिए को फिर झटका लगा। यानी डाल्टन का नज़रिया ये कहता था कि बॉल की जैसी साख्त है, अंदर कुछ भी नहीं मौजूद होता, लेकिन जे थॉमसन ने यह बताया कि जौहर के अंदर मनफी बरकीदा ज़र्रे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। थॉमसन के तजुर्बात के ज़रिए साबित किया कि जौहर के अंदर मौजूद जो मनफी बरकीदा ज़र्रों की जो जसामत होती है वो हाइड्रोजन जो जौहर है, हाइड्रोजन जौहर जो है सबसे स्मॉलेस्ट एटम माना जाता है, ये उसकी बनिस्बत भी 1800 गुना कम होती है, यानी बहुत छोटे ये ज़र्रे होते हैं
और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन ज़र्रों को क्या नाम दिया गया? इन ज़र्रों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तमाम आम मादे कुदरती तौर पर बरकी नुक्ता नज़र से मुतदिल होते हैं, यानी मादे के सालमात और वो जौहर जिनके कीमियाई मिलाप से ये दोनों बनते हैं वो बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। हालांकि जो एटम है, एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होता है, लेकिन फिर भी जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अंदरून में मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी जौहर किस तरह से मुतदिल हो सकता है? अभी मैंने आपको बताई कि न्यूट्रल होते हैं एटम्स। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि जब अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मनफी बरकीदा ज़र्रात हैं, तो जौहर जो है वो मुतदिल कैसे हुआ? थॉमसन ने जौहर की साख्त को पुडिंग की तरह बताकर इस मुश्किल को दूर किया। और तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बताया गया है लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होती है। ये प्लम पुडिंग होती है। इससे जो है उन्होंने अपने जौहरी साख्त को मुशाबे। प्लम पुडिंग जो होती है या प्लम केक जिसे कहते हैं, इस तरह से होता है। आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ पे हम जो फ्रूट केक्स खाते हैं ना, या टूटी फ्रूटी का जो केक खाते हैं, तो हमारे यहाँ पे टूटी फ्रूटी वो केक में ऐड की जाती है। बिल्कुल वैसे ही माजी में, पास्ट में जो मगरिबी ममालिक थे वहाँ पे आलूचा के खुश्क किए गए खुबानी के टुकड़े जो है उसमें मिलाए जाते थे। आलूचा क्या होता है? प्लम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है या खुबानी जिसको हम कहते हैं, इसके जो है प्लम के ड्राई टुकड़े जो होते हैं वो मिलाए जाते थे। आजकल जो है इसकी जगह किशमिश या खजूर के टुकड़े डाले जाते हैं, या हमारे यहाँ पे इंडिया में हम टूटी फ्रूटी या फ्रूट केक्स जिसे कहते हैं वो इसमें डाला जाता है। तो ये क्या है? प्लम पुडिंग है या प्लम केक है। जो हम नाम बार बार इस्तेमाल हो रहा है ना कि प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल है, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्लम पुडिंग आखिर है क्या। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लम केक या प्लम पुडिंग इतनी ज़्यादा आम नहीं है जितनी ज़्यादा ये वेस्टर्न कंट्रीज़ या मगरबी ममालिक में आम है। वहाँ पे ये खास जो है क्रिसमस के वक्त बनाई जाती है। तो थॉमसन ने क्या बताया कि प्लम पुडिंग की जैसी जो है जौहर की साख्त है। सन 1904 में जो है उन्होंने ये अपना नज़रिया पेश किया। उस साख्त के मुताबिक जौहर में चारों तरफ मस्बत बरकीबार फैला होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है, पुडिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे पूरी पुडिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उस पर मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। जैसे कि प्लम के टुकड़े या टूटी फ्रूटी के टुकड़े केक में जगह जगह जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो प्लम्स है, ये टूटी फ्रूटी है, वो नेगेटिव प्लम्स हैं, ठीक है। तो इन तमाम मस्बत बरकीबार का तवाज़ुन इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकीबार की वजह से होता है, इसलिए जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एक प्लम पुडिंग बताई गई है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक एटम बताया गया है, एटम का स्ट्रक्चर और उस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से जुड़े हुए हैं, और नीचे बताया गया है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी नीचे का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। ये नज़रिया पेश किया गया। किसने पेश किया? थॉमसन ने। इसको हम वाटरमेलन से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। और जिस तरह से वाटरमेलन या कलिंगड़ जिसे हम कहते हैं, तरबूज जिसे हम कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कलिंगड़ में जैसे नीचे रेड कलर का कलिंगड़ होता है और उसमें काले काले बीज जो है जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सोच सकते हैं कि वो जो रेड कलर का कलिंगड़ है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो कलिंगड़ के बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से वाटरमेलन के ज़रिए भी हम इसको समझ सकते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है। तो प्लम पुडिंग मॉडल सन 1904 में पेश किया गया। डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। द प्लम पुडिंग मॉडल वाज अ मॉडल ऑफ द एटम दैट इनकॉर्पोरेटेड द रिसेंटली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बताए गए इसमें, एंड वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1904. Thomson had discovered the electron in 1897. The plum pudding model was abandoned after discovery of the atomic nucleus.
ठीक है, इसमें देखिए जो हमारी करंटली जौहर की साख्त हम देख रहे हैं उसमें दरमियान में मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये नहीं बता पाए थे जे थॉमसन, तो ये थ्योरी जो है उसके बाद हटा दी गई, अबेंडन कर दी गई, क्योंकि एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। तो द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम इज ऑल्सो नोन एज द ब्लूबेरी मफिन मॉडल और रेसिन बन मॉडल। जिस तरह से प्लम होते हैं बिल्कुल वैसे ही ब्लूबेरीज होती हैं, और रेसिन जो है किशमिश को कहते हैं, तो किशमिश का बन मॉडल या ब्लूबेरी का मफिन मॉडल भी इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं रुदरफोर्ड की मरकज़ी जौहरी साख्त। सन 1911 में रुदरफोर्ड ने जो है मरकज़ की जौहरी साख्त पेश की। ये आप देख सकते हो। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने अपने मशहूर तजुर्बा शुआई नफूज इंतशार के ज़रिए जौहर की अंदरूनी साख्त का मुशाहिदा किया, और सन 1911 में जौहर की मरकज़ी साख्त को जो है इन्होंने पेश किया। रुदरफोर्ड ने सोने के बहुत ही पतली ज़खामत के वर्क पर तापकार अनासिर से खारिज होने वाले मज़बूत बारदार अल्फ़ा ज़र्रात की बौछार की और ज़र्रात के रास्तों का मुशाहिदा किया। देखिए ये रुदरफोर्ड का शुआई नफूस का तजुर्बा कहलाता है। उन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा ज़र्रात जो है दागे जाएंगे, दरमियान में जो है सोने का बहुत ही पतला ज़खामत का वर्क लिया, उसके अतराफ जो है उन्होंने मुनव्वर पर्दा रखा या फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसे हम कहते हैं वो रखी गई, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है दागे गए उस सोने के वर्क पर। तो फिर क्या हुआ देखते हैं। सोने के अतराफ, वर्क के अतराफ एक मुनव्वर पर्दा लगाया गया, और उन्हें उम्मीद थी कि जौहर में मज़बूत बारदार ज़र्रों की कमियत की तकसीम अगर यकसा है तो मज़बूत बारदार अल्फ़ा ज़र्रात का वर्क से इन्कास होगा। ठीक है, यानी जब अल्फ़ा पार्टिकल दागे जाएंगे तो अगर हर जगह जो है उसमें जौहर यकसा तौर पर फैले हुए हैं उस सोने के वर्क में, तो वो उससे टकरा कर वापस आ जाएंगे अल्फ़ा ज़र्रात। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर बेशुमार अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क से आर पार गुजर गए। तस्वीर में आप देख सकते हो फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकरा रहे हैं बहुत सारे रेड कलर के तीर के निशान में अल्फ़ा ज़र्रात, और चंद अल्फ़ा ज़र्रात अपने रास्ते से छोटा जाविया बनाते हुए मुनहरिफ हुए, और कुछ अल्फ़ा ज़र्रात जो थे वो बड़े जाविये से भी उनका इन्हिराफ हुआ। ठीक है, यानी सोने की उस प्लेट से कुछ अल्फ़ा ज़र्रात जो है वो छोटा जाविया हादा जाविया बनाते हुए कुछ इन्कास हुए, कुछ जो है बड़ा हादा जाविया बनाते हुए मुनक्किस हुए। और इससे ज़्यादा मज़ीद ताज्जुब खेज़ बात ये हुई कि तकरीबन 20,000 में से एक अल्फ़ा ज़र्रे का इब्तदाई रास्ते के मुखालिफ सिमत में भी इन्कास हुआ। ठीक है, यानी वो पलट कर वापस उसी सिमत में वापस आए जहाँ से अल्फ़ा ज़र्रात दागे गए थे। तो ये रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सोर्स आप देख सकते हो बीम अल्फा पार्टिकल, साइड में डिटेक्टर लगाया गया है, दरमियान में गोल्ड फॉइल जो है मौजूद है। आप देख सकते हो बहुत सारे अल्फा ज़र्रात जो हैं वो आर पार हो गए उस गोल्ड फॉइल के, कुछ टकरा कर वापस भी आ गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रैवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या किया गया कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि जौहर में तकरीबन बहुत सारी जगह पर खोखले मकामात मौजूद हैं। जाहिर बात है जब खोखले मकामात है तभी वो अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से आर पार चले गए। तो सम अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तस्वीर में आप देख सकते हो तीर के निशान पर बताया गया है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है स्मॉल एंगल से भी डिफ्लेक्टेड हुए। इससे क्या चीज़ समझ में आती है, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज इज द अल्फा पार्टिकल, की जो मरकज़ा है वो पॉजिटिवली चार्ज है जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ट्रैवल बैक हुए फ्रॉम द फॉइल, आ गए वापस पलट कर। द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि जो मरकज़ा है उसमें उस एटम की ज़्यादातर कमियत मौजूद है। कसीर तादाद में अल्फ़ा ज़र्रात का नफूज़ कर जाना हमें ये बताता है कि इनके रास्ते में कोई रुकावट पेश नहीं आई। इसका मतलब साफ है
कि सोने के वर्क में जौहर के अंदर बहुत सारे मकामात खोखले हैं। कम तादाद में जो अल्फा ज़रा छोटा या बड़ा जाविया बनाते हुए मुनहरिफ हुए, उनके रास्ते में रुकावटें आई। इससे ये भी जाहिर होती है कि रुकावट की वजह बनने वाला जौहर का मस्बत, बरकीदा और ठोस हिस्सा जौहर के वस्त में होता है, यानी जौहर के दरमियान में मरकज़ा मौजूद होता है, जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ रहे थे। तो ये जौहर के दरमियान में मरकज़ा होता है। ये किसने बताया? रुदरफोर्ड ने बताया। जे थॉमसन नहीं बता पाए। प्लम पुडिंग जो साख थी उसमें भी हम जो है इसको नहीं देख पाए। तो ये जो है लीड ब्लॉक है जिससे यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स दागे गए। गोल्ड फॉइल पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन आसपास लगाई गई थी। व्हाट ही एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था रुदरफोर्ड ने, कि द अल्फा पार्टिकल्स टू पास थ्रू विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वेरी मच, डायरेक्टली जो है वो पास हो जाए। बट व्हाट ही गॉट, क्या उन्हें हासिल हुआ कि इस तरह से अल्फा ज़रात कुछ पास हुए, कुछ रिटर्न आ गए, कुछ रिफ्लेक्ट हुए। तो ये देखिए रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और ये एक्चुअल रिजल्ट जो मिला। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि जौहर के वस्त में मस्बत बारदार मरकज़ा होता है। मरकज़े में जौहर की तमाम कमियत मरकूज़ होती है। मनफी बारदार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मरकज़े के अतराफ़ में गर्दिश करते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकी बार का मजमुआ मरकज़े के मस्बत बरकी बार के मजमुए के मसावी होता है। मुखालिफ बरकी बार मुतवाज़न होने की वजह से जौहर बरकी तौर पर मोतदिल होता है। अब ये एक्चुअल रीज़न है जौहर के बरकी तौर पर मोतदिल होने की, कि जितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही तादाद में न्यूक्लियस में मस्बत बरकी बार मौजूद है मरकज़े में, और गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन और जौहरी मरकज़े का दरमियानी जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। कुर्रेनुमा खौल में गर्दिश करने वाले बरकीदा अशिया की तवानाई कम होती है। ये तिब्बियात का एक अहम बुनियादी उसूल है। इस उसूल के तहत रुदरफोर्ड की पेश करदा साख्त में जौहर क़याम पज़ीर नज़र आता है। सिर्फ तापकार जो अनासिर हैं उनके जौहरों को छोड़कर बाकी तमाम जौहरों में इस्तक़लाल होता है। सन 1913 में नेल्सन बोर ने जो है एक अपनी जौहरी साख्त पेश की। तो नेल्सन बोर की पेश करदा जौहरी साख्त से रुदरफोर्ड की जो जौहरी साख्त में थोड़ा सा नुक्स रह गया था वो दूर हो गया। वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सबक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो चैप्टर है इनसाइड द एटम थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपका जो फिज़िक्स है, तिब्बियात का ये बेसिक है। तो अगर आप 12th में 10th के बाद साइंस एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर आप फिज़िक्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एटम्स क्या होते हैं। तो कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ज़रूर आप लोगों को। और नेल्सन बोर की जौहरी साख क्या है ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक बताया जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी इस वीडियो को, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस इसी तरह से मिलती रहें, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में बेल आइकन आता है, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस भी मिलते रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।